गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप सभी को पता है कि फूड जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। बिना फूड के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए फूड हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अब जो भी फूड हम खाते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें सप्लाई करता है, हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। अब वो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, फूड जो है वो हमें कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन। फर्स्ट है प्रोटीन जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। थर्ड इज़ फैट्स। फोर्थ इज विटामिन्स एंड देन मिनरल्स। जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये जो है ये हमारे जो है मेजर एलिमेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और हमारी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये किस तरह का फूड है, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है या नए ऑर्गन्स का बनना है, पुराने ऑर्गन्स का, पुराने सेल्स का ख़त्म होना है, उस सारी रिपेयर को, जैसे हमारा घर होता है या हमारी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हम रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है। ऐसे ही प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो है ये हमारे फूड के इसेंशियल एलिमेंट है। और फूड जो है वो हमें ये सारे इसेंशियल एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हाईली पॉपुलस कंट्री है। अब हाईली पॉपुलस कंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, मोर पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर मोर कंजम्पशन ऑफ फूड है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो फूड भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। और फूड ज़्यादा कंज्यूम होगा इट मीन्स हमें फूड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, तभी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। और फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ हम कब कर सकते हैं, जब हम डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं या जो हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप यील्ड है उसको इंक्रीज़ करते हैं। अब क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, अगर हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, फार्मिंग के दौरान जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, यानी कि सोइंग ऑफ सीड्स, जो हम बीज बोते हैं, बीज बोने से लेकर एंड यानी कि फसल की कटाई तक जितने भी स्टेप्स हैं उन सारों को हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। अब क्रॉप यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी। जब भी हम फसल काटते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फसल कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा, ये होता है यील्ड। तो क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। अब जो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अब एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है सोहन। राम एंड सेकंड वन इज सोहन। अब जो राम है इसने भी वीट ग्रो की होती है और जो सोहन है ये भी वीट ग्रो करता है। ठीक है, दोनों ने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है, वीट की। पर कुछ टाइम बाद जैसे ही वीट ग्रो होना स्टार्ट होती है, राम देखता है कि जो सोहन है उसकी फसल तो है बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, पर राम की जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रो नहीं हो पाती। इसके यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा उसको दिखती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि चलो मैं सोहन को फॉलो करता हूँ कि उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे इतनी ज़्यादा है, उस चीज़ को मैं देखता हूँ। उसके लिए वो क्या करता है, वो चुप के सोहन को देखता है कि वो क्या क्या करता है। अब जैसे ही वो जाके देखता है, वो देखता है कि सोहन क्या कर रहा है, अपने खेत के अंदर बहुत सारी खाद डाल रहा है। खाद जिसको हम कहते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर्स।
उसको देख के वो क्या करने लग जाता है, राम भी आके अपनी फसलों में मैन्योर या फर्टिलाइज़र यानी कि खाद जो है वो डालने लग जाता है। थोड़ा टाइम बाद फिर वो देखता है कि उसकी फसल तो बहुत अच्छी ग्रो नहीं हुई है। वो फिर जाता है सोहन के पास, सोहन को देखता है। अब देखता है वो कि सोहन क्या कर रहा है, अपने खेत के अंदर दवाइयाँ डाल रहा है, जिनको हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ये दवाइयाँ क्या करते हैं, हमारी फसल को बीमारियों से बचा के रखते हैं। अब वो उसको कॉपी करता है और आके अपने खेत के अंदर भी दवाइयाँ जो है वो स्प्रे करने लग जाता है। फिर वो जाके देखता है कि नहीं, अब भी मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई है, जो हमारी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई है। वो फिर से जाके सोहन को देखता है। वो देखता है कि सोहन क्या कर रहा है। वो देखता है कि आसमान में तो बहुत सारे बादल हैं, पर सोहन जो है वो अपने आप अपनी फसल को पानी दिए जा रहा है। वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि बादल है, बारिश हो जाएगी तो फसल को पानी नहीं देते। वो सोचता है कि सोहन बेवकूफ़ है और वो फसल को पानी खुद ही दिए जा रहा है। वो सोचता है चलो इतनी देर बारिश आएगी, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। जब वो सो के उठता है, वो देखता है कि बारिश तो आई नहीं, और जो सोहन है उसने अपनी फसल में अच्छे से पानी दिया था, तो उसकी फसल अच्छे से हो रही है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं सोहन के पास जाता हूँ और उससे आइडिया लेता हूँ कि वो उसकी फसल जो है वो इतनी अच्छी ग्रो क्यों हो रही है। तो वो सोहन के पास जाता है और सोहन से पूछता है कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी ग्रो कैसे होती है, मुझे टिप्स चाहिए। अब वो टिप्स क्या होते हैं, सोहन उसे समझाता है। सबसे पहला तो क्या है कि हमें हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने चाहिए, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट है और फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है। ऐसे ही क्रॉप्स को भी कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो उसे कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से, वाटर से, एयर से, या जो हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज़, वो क्या बताता है, ऐड एडिक्वेट फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, कि हमें हमारी फसल को सब ज़्यादा से अच्छे फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालने। मैंने अभी बताया कि ये जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट वो क्या बताता है कि वी शुड बी लीस्ट डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर इरिगेशन पर्पस, कि हमें इरिगेशन पर्पस क्या होता है, जो हम वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, तो उस इरिगेशन पर्पस के लिए हमें सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद भी सेल्फ इरिगेशन भी करनी चाहिए, कि खुद से हमें कुछ ना कुछ तरीके या टेक्निक्स जो है अपनानी चाहिए जिससे हम इरिगेशन कर सकें। नेक्स्ट आता है फोर्थ, उसने क्या बताया, वी शुड प्रैक्टिस मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है उसको उगाने के लिए हमें कुछ क्रॉप्स प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं, नई टेक्निक्स है, कि हमें एक रूटीन स्टीरियोटाइप मेथड जो है क्रॉप को लगाने का वो यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें कुछ इम्प्रूव्ड मेथड यूज़ करने चाहिए। तो ये जो 4 टेक्निक्स हैं वो सोहन बताता है राम को कि अगर हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अगर तुम ये टेक्निक यूज़ करोगे तो तुम्हारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन्हीं 4 स्टेप्स को किस तरह से हम यूज़ करेंगे क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड है, कि क्रॉप के अंदर उसकी जो यील्ड है उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 3 स्टेप कौन कौन से हैं, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। पहला स्टेप क्या है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं, फसल हम उगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उसके लिए सीड्स लेते हैं, बीज लेते हैं। तो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, कि आप किस वेराइटी का सीड ले रहे हो, फर्स्टली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो यील्ड है वो कैसी होगी। अगर आपने गुड क्वालिटी का सीड लिया है तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हमने सीड तो है जो हमने ग्रो कर दिया, बीज हमने बो दिया सॉइल के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है वो उस बच्चे की इनर क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। अब हम उस बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है, उसको हम कैसी डाइट प्रोवाइड करते हैं, उसकी डाइट पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी। ऐसे ही उस सीड
की ग्रोथ कैसी होगी ये किस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे अभी मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कि अब हमने जो क्रॉप लगा दी है उसकी प्रोडक्शन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर खाद डालेंगे, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ स्प्रे करेंगे ताकि कीड़ा उसे ना लगे, फसल को नुकसान कम से कम हो। अब फसल जो है वो उग गई है, हमने फसल को काट दिया, उगने के बाद हम क्या करते हैं, काटते हैं। अब फसल काटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं। तो जब फसल ग्रो हो रही है और जब हम उसको काट लेते हैं उस दौरान हम उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि दवाइयों का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, कीड़ों से, ठीक है। कोई भी बीमारियां होती हैं उससे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो 3 हमारे स्टेप्स हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सेकंड वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, थर्ड वन इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो हम 1 बाय 1 3 स्टेप्स को स्टडी करेंगे। कल हम स्टडी करेंगे फर्स्ट हमारा स्टेप क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट।